जय श्री कृष्ण दोस्तों, पापंकुशा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पापंकुशा एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंकुशा एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है, इतनी प्रभावशाली है कि ये अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में ही खत्म कर देती है। हिंदू धर्म में इस एकादशी को विशेष महत्व है। पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि। देखिए, पापंकुशा एकादशी के व्रत के दिन आपको जहां भी पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर ले। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहां भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस स्थान पर करना है वहां साफ सफाई करके आपको एक आसन लगा लेनी है। पाटा बिछाकर उसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। अब हमें फूलों का या तिल का आसन दे करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई भी जो तस्वीर या फोटो या मूर्ति आपके पास हो उनको विराजमान कर लेना है, जो भी विग्रह आपके पास है। साथ ही गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, गणेश जी को भी हमें विराजमान करना है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी हमें पूजा में जरूर से शामिल करना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जो है भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको यहाँ हम पंचामृत स्नान कराएंगे। तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, इसलिए मैं उनको यहाँ पूजा में रख रही हूँ। मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से इनका पंचामृत स्नान करा दिया है। अब हमें शुद्ध जल से इनको स्नान कराने के बाद इनका अंग पोषण कर देना। अंग पोषण करने के बाद देखिए, इस दिन अगर पीले रंग का वस्त्र पहनाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र धारण करा दिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। उसके बाद जो ये पंचामृत है उसे आप पूरे परिवारजन में बांट सकते हैं और जो बच जाए उसे आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब हमें दीपक लेना है, तो दीपक आप देसी घी का भी ले सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने देसी घी का दीपक ले लिया है, इसको हमें प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि देखिए कोई भी दीपक जो होते हैं हमारी पूजा की साक्षी होती है। फिर हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही स्नान करा लिया था, हमें जो तस्वीर ली थी और गणेश जी लिया था उनको हमें भावपूर्ण स्नान कराकर फिर हमें तिलक लगानी है। तिलक आप चंदन से लगाएंगे, क्योंकि जो भगवान विष्णु को चंदन से तिलक लगाया जाता है। अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और गणेश जी को और माता लक्ष्मी को हम रोली और कुमकुम से तिलक लगा देंगे। अब हमें सभी को फूल समर्पित करना है, तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए, पीले फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ सभी को हम फूल समर्पित करेंगे और हमें गणेश जी को दुर्वा समर्पित करना, दुर्वा घास आप समर्पित करें। अब जान लेते हैं कि पूजा हमें किस दिन करनी है, व्रत हमें किस दिन रखना है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापंकुशा एकादशी का व्रत जो है 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देखिए, शुभ मुहूर्त है सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक। तो आप इस समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हमें भोग समर्पित करनी है। तो देखिए, भोग जो है हमें जो पापंकुशा एकादशी व्रत में केले का चढ़ाया जाता है। केला का भोग भी लगता है और केले का ही हमें दान भी करना होता है। तो हम यहाँ पर केले का भोग लगाएंगे। देखिए, गणेश जी को हमें अलग से भोग लगाना है, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग जो होता है उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग जो है वो विष्णु भगवान नहीं स्वीकार करते। तो यहाँ पर हम सभी को भोग समर्पित कर देंगे। और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें। तो सभी को तुलसी पत्र समर्पित करने के बाद अब देखिए, हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। अब हमें यहाँ पर जो है, अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। तो व्रत की कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और हाथ में थोड़े से तिल, क्योंकि इसमें चावल का प्रयोग नहीं होता है तो हमें तिल का ही प्रयोग करना है। थोड़े से तिल और पुष्प हाथ में लेकर के हमें कथा सुननी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ आपको कथा का श्रवण करना है। कथा सुनने के बाद जो है, हमने जो तिल और पुष्प लिया था वो हमें भगवान श्री विष्णु के चरणों में डाल देना। थोड़े से जो तिल है वो हमें लोटे में भी डाल देना है।
तो इस प्रकार से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर हाथ जोड़ करके हमें भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। अब हम बहुत ही धूप दीप आदि जला करके जो है भगवान विष्णु की जो है वातावरण बिल्कुल हमें शुद्ध कर लेना है, क्योंकि किसी भी देवी देवता को खुशबू अति प्रिय होता है। तो इसलिए अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र भी जरूर से समर्पित करें। तो मैं यहाँ सभी को इत्र समर्पित कर दे रही हूँ, क्योंकि जो भी दरबार हम लगाते हैं, माता का दरबार हो या किसी भी पूजा के चौकी लगाते हैं, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल खुशबूमय होना चाहिए। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो आरती आप चाहें तो जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करने के बाद हमें श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। अब देखिए, थोड़े से तिल जो है ना आपको दीपक में भी जरूर से डालना है। ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतनी ही हमारी पापों का अंत होता है, नाश होता है। तो इसलिए आप थोड़े से तिल दीपक में भी जरूर से डालें। तो इस प्रकार से जो है हमारी सुबह की पूजा हो जाती है। आपको चौकी को हिलाना नहीं है। जो भी भोग प्रसाद है वो आप परिवारजन में बांट सकते हैं, और चौकी को आपको वैसे ही रहने देना। और जो हमने लोटे में जल लिया था वो हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अब हमें देखिए, शाम के समय भी दिया बत्ती जरूर से करनी है, आरती जरूर से करनी है, और जो भी फलाहार आप बनाते हैं उनका भोग पहले भगवान जी को लगाएंगे, उसके बाद ही आप फलाहार ग्रहण करेंगे। तो शाम को भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना कर लेंगे। इस प्रकार से आपको दिन भर व्रत रखना है, शाम को भी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है, और द्वादश तिथि को आपको व्रत का पारण करना है। तो ये थी पापंकुशा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो जरा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।